जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल जो 17 जनवरी 2019 का यह पेपर है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आगे तक के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे और इन सभी पेपर को आप लोग को देख करके जरूर जाना है और इसमें आप लोग को क्वेश्चन बनाते हुए चलना है और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धूड़ी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 2 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। तो ये हो जाएगा अनुमानित समिति, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रम से, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा जैसे लिखा हुआ कि राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है। तो ये जो है स्पीकर हटा सकता है, यानी कि अध्यक्ष हटाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये चालुक्य ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या होती है। तो ये जो है परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन की कुल संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है कि जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे डैश कहा जाता है। तो आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद डैश और से हटा दिया जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सामग्री और त्वरण। ठीक है, देखिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिलते रहे और यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। अभी आप लोग को ये जीके जी का क्वेश्चन चल रहा है, इसके बाद आप लोग को रीजनिंग का भी पर डे आप लोग को जो है 2 प्रैक्टिस सेट आ रहा है। ठीक है, तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, जीके जी के भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एनटीपीसी का भी कंप्लीट आप लोग को जो है 2 प्रैक्टिस सेट बनाना स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसलिए इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिलते रहे। आगे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि अनाज जमा मुख्य रूप से डैश में लगाए जाते हैं। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा केसर में, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारत के किस राज्य में जवानी और शिवरायन पहाड़ियाँ स्थित है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ध्वनि की गुणवत्ता इसके डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये जो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, यानी ऑप्शन नंबर जो है आप लोग देखेंगे तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन था। तो पाल साम्राज्य के संस्थापक जो था गोपाल था। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखा है कि ट्रॉफी के संबंध में एमपीवीपी यानी कि ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी शब्द का पूरा नाम क्या है। तो ये हो जाएगा अधिकांश मूल्यवान खिड़की, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा है कि मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे जो लिखा है कि इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले। तो ये आप लोग देखेंगे वास्को डिगम्बा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को डैश कहा जाता है। तो आप लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे पशुपति किस काल से मनाया जाता है। पशुपति किस काल से मनाया जाता है। तो ये हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हवादार बीमारी है। तो ये हो जाएगा शासन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है। तो ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा हो कि सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को डैश कहा जाता है। तो ये सार्वजनिक लक्षणों के
त्रासदी, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन करता है। तो ये आप लोग देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन नंबर जो है मरियप्पन थंगवेले थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा कि विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है। तो ये दो समान भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ कि नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है। तो नाट्यशास्त्र के लेखक जो है भरत मुनि जी है, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा गृह मंत्रालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा है कि थालघाट मुंबई और डैश को जोड़ता है। तो ये नासिक को जोड़ता है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है। तो ये कलिंग कप जो है ये संबंधित नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, जैसे लिखा है कि पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद है। तो ये आप लोग देखेंगे एक्स और वाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, लिखा कि भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है। तो ये संघीय रूप में प्रशासित विधि, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था। तो इनमें इनके विपरीत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था। तो ये आप लोग देखेंगे इसका हो जाएगा इसके विपरीत, ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, लिखा कि भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 267 के तहत, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन लिखा कि नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है। तो ये अफ्रीका द्वीप है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। अगला जो लिखा हो कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है। तो ये उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था। तो ये ग्रेटर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी बंदर है। तो ये आप लोग देखेंगे कोलकाता, ठीक है। बंदरगाह होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी बंदर है। तो ये कोलकाता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है। तो ये बिहार में है, ठीक है, ये बिहार में है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है। तो ये आवाज़ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा बनाती है। तो ये अटलांटिक महासागर बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 31.16% है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, लिखा हुआ है कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये क्रमिक मंत्रालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है। तो ये तराई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है कि वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखता है। तो वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखता है। तो ये पेड़ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा है कि दुलुकुनिथा डैश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है किस वर्ष में हुआ था। तो ये 1993 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 45 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है भारतीय नियोजन के वास्तुकला के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये हो जाएगा पीसी महालनोबिस को, ठीक है, यानी पीसी महालनोबिस को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा है कि बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है। बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है। तो अल्पसंख्यक प्रभुत्व हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो अगला लिखा है कि भारत सरकार डैश के माध्यम से खनन खरीदता है। तो ये आप लोग देखेंगे भारत सरकार डैश के माध्यम से खदान खरीदता है, तो इसका हो जाएगा भारतीय खदान निगम यानी भारतीय खाद्य निगम, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये होगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, लिखा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना डैश में शुरू की गई थी। तो ये 2005 में शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि लिखा हो कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो ये हो जाएगा 326 ईस्वी में, ठीक है, ईसा पूर्व में। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ कि किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। तो ये विनियोग विधेयक यानी कि ऑप्शन नंबर जो है विनियोग विधेयक से निकाल सकती है, ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ से अब आप लोग को जो है ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो रीजनिंग का क्वेश्चन जो है हम आप लोग को जो है अलग से करा देंगे। रीजनिंग का जो है पर डे 2 प्रैक्टिस सेट आ रहा है इसी चैनल पे, ठीक है ना। 2 प्रैक्टिस सेट जो है रीजनिंग का आ रहा है, जो किरण प्रकाशन के बुक से आप लोग को कंप्लीट कराया जा रहा है। वो भी आप लोग को जो है एकदम प्रीवियस ईयर जो आप लोग को 2019 में क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन को रीजनिंग में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो 2 सेट आप लोग को रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग को मिलेगा इसी चैनल पे। तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिलते रहे और यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।